वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम चैप्टर 3 कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ ही हम कुछ पास्ट एग्जाम्स की डिस्कशन भी करेंगे जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिए गए हैं। और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप सादा लफ्ज़ों में यूं समझ सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट थिंग है बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो वन बाय वन ज़रा यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको पढ़ते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। Therefore, only parties to the contract may sue or may be sued under the contract. However, there are few exceptions. कुछ exceptions भी हैं privity of contract की जो कि examinable नहीं है अभी। When a stranger to the contract का मतलब होता है ऐसा शख्स जो party to the contract ना हो, may sue for enforcement of legal rights or obligations arising under the contract. तो यहां पर तो बात आ गई exception की। लेकिन एक्सेप्शन से पहले जो बेसिक रूल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिक रूल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट थिंग है बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट पे ही केस किया जा सकता है, सू किया जा सकता है और वो ही सू कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है पर्सन, उसके कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होंगे। सो इसको ज़रा एक डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि जी टू पर्सन्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगे उनके बीच में और वो एक दूसरे पर सू कर सकते हैं एंड दे बी कैन बी सूड बाय द अदर पार्टी। इसके मुकाबले में वो लोग जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं यानी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, उनके राइट्स नहीं हैं कि वो इस केस में सू कर सकें और या उन पर केस कर सकें जो टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं पास्ट एग्जाम्स की तरफ और देखते हैं कि जी पास्ट एग्जाम्स में हमारी क्या डिस्कशन बनती है। सो पहला सिनेरियो हमारे पास है, मोहसिन प्रॉमिस्ड एहसन दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फी। लेटर मोहसिन सफर्ड लॉसेज इन हिज बिजनेस एंड रिफ्यूज टू पे द फी। तो एक प्रॉमिस किया है लेकिन उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है और बाद में उस प्रॉमिस को पूरा करने से इनकार कर दिया। मोहसिन इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। However, Ahsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. You are required to narrate the condition which Ahsan may be referring to. अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में तो लव एंड अफेक्शन वाली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और लव एंड अफेक्शन हो तो उसके अंदर ज़रूरी है कि मोहसिन और एहसन नियर रिलेशन में स्टैंड करते हों और जो एग्रीमेंट है वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड हो। तो फिर हम इसको इन्फोर्सेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब रिक्वायरमेंट जो थी वो सिर्फ उन कंडीशंस को बताने की थी जो कि एहसन माइट बी रेफरिंग, तो वो हमने कंडीशंस बता दी। तो ये इसका सिंपली आंसर होना था। फिर एक ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड वैलिड एंड बाइंडिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पॉइंट्स कवर किए थे वो सारे पॉइंट्स बेसिकली इसमें मेंशन किए जाएंगे। सो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड वैलिड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है डिस्क्राइब करने की, सिर्फ लिस्ट नहीं करना। तो आपने ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पॉइंट कवर करना है। फिर आपने पॉइंट कवर करना है कि जो प्रॉमिस टू कंपनसेट होता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। देन थर्ड पॉइंट है कि जी जहाँ पर आप टाइम बार्ड डेट के लिए जहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई हो जाती है लेकिन अगर उसमें राइटिंग एंड साइंड हो जाए तो टाइम बार्ड डेट विच इज़ बार्ड बाय द लॉ ऑफ द लिमिटेशन, उसके लिए भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। गिफ्ट जहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो और जो डोनी है उसे एक्सेप्ट कर चुका हो कंप्लीटेड गिफ्ट को, तो वहाँ पर हो सकता है। एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। जहाँ पे जो प्रॉमिजी है वो परफॉर्मेंस को माफ़ कर दे
तो एक क्रेडिटर जो है वो एग्री कर सकता है कि जी वो अपने कुछ पैसे या सारे के सारे पैसे या टाइम एक्सटेंड कर दे, तो उसके लिए भी किसी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, चैरिटेबल जो सब्सक्रिप्शन होती हैं, हालांकि उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, वो इन्फोर्सेबल होंगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि प्रोवाइड द प्रॉमिस ऑन द फेथ ऑफ सच प्रॉमिस अंडरटेक्स अ लायबिलिटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो प्रॉमिस्ड, के आगे जो है ना वो एक कमिटमेंट कर दी गई हो। तो ये पॉइंट्स हैं, और जितने की कमिटमेंट कर दी गई होगी उतने का ही वो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल होगा, उससे ज़्यादा का इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जी, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है 2016 से, फॉर 4 मार्क्स। मिसेज इकराम was searching for a house for her family in city's posh locality. Her grandfather Nadeem had promised to pay her rupees 1 million by way of a gift. Promise किया 1 million or as a gift for the purchase of the house. After finalizing the deal with one of the estate brokers, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her rupees 1 million. Nadeem, however, refused to pay the amount. अच्छा जी, refusal हो गया. Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather Nadeem for the enforcement of the promise made by him. Advise under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. अब ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, तो जनरली तो बेसिक रूल के मुताबिक जो है तो ये जो है वाइड होगा। लेकिन अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि एक तो ये कि इसको गिफ्ट कंसीडर किया जाए, दूसरा ये कि इसको ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन देखा जाए। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो गिफ्ट के लिए कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्योंकि अभी तक सिर्फ प्रॉमिस था तो गिफ्ट कंप्लीटेड नहीं है, तो ये वाला रूल तो अप्लाई होगा नहीं। अच्छा, इसी तरह जब हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन कब वैलिड होते हैं, तो वो तब होते हैं जब एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग हो, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ हो और मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और पार्टीज नियर रिलेशन में स्टैंड करती हैं। अब इस सिनेरियो में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रॉमिस जो है वो राइटिंग में नहीं है, कहीं पे भी राइटिंग का जिक्र नहीं है, इसी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन का जिक्र भी नहीं है, तो इस प्रॉमिस को लव एंड अफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकेगा। तो अब देखते हैं कि जी सजेस्टेड आंसर इसमें से किन पॉइंट्स को फोकस कर रहा है। सो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ये बेसिक रूल बता दिया। हाउएवर मिसेज इकराम में क्लेम द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन फ्रॉम हर ग्रैंडफादर नदीम बाय प्रोवाइडिंग ईदर गिफ्ट और लव एंड अफेक्शन। तो प्रूव करना होगा कि या तो गिफ्ट था या लव एंड अफेक्शन था। गिफ्ट के लिए कंप्लीट होना ज़रूरी है और फिर उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता कंसिडरेशन का। और एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव पे जो है राइटिंग, रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और नियर रिलेशन। अब अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड नियर रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन राइटिंग और रजिस्टर्ड नहीं है और इधर कंप्लीटेड नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि हाउएवर इन द सिनेरियो नदीम ओनली मेड अ प्रॉमिस टू पे 1 मिलियन बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड डिड नॉट एक्चुअली पे द अमाउंट, तो कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है। द प्रॉमिस वाज नॉट मेड इन राइटिंग या रजिस्टर्ड नहीं था, तो दोनों रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते। कैन नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर नदीम। आगे चलते हैं जी। ये अब हमारे पास एग्जाम्पल 20 है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये भी एक पास्ट एग्जाम से है जो कि कंपैरेटिवली लेटेस्ट पास्ट एग्जाम है, स्प्रिंग 2020 का, और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। So Munir wanted to complete his bachelor's degree from Europe. His parental uncle Furqan Butt had promised him to pay rupees 2 million by way of gift. Once again promise hai. At the time of his admission to a college in Europe. After getting admission to one of the renowned colleges in Europe, Munir asked Furqan Butt to pay him rupees 2 million. As promised, however, Furqan Butt refused to pay the amount and Munir filed a suit against Furqan Butt for the enforcement of his promise. Discuss the circumstances in which Munir may be able to recover the amount from Furqan Butt. यहाँ पे वही बातें हैं कि जी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो वाइड हो जाता है, लेकिन अब दो सिनेरियो हैं, एक गिफ्ट का और एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। तो गिफ्ट जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ प्रॉमिस है, गिफ्ट कंप्लीटेड नहीं है, तो उसको तो इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकेगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, एक तो ज़रूरी है राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, और फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन और नियर रिलेशन को भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब अगर इस सिनेरियो को हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जा रहा है,
तो सबसे पहले एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये गिफ्ट एंड लव एंड अफेक्शन। इन केस ऑफ गिफ्ट कंप्लीटेड होना चाहिए, तो फिर कंसिडरेशन का रूल अप्लाई नहीं होता। और लव एंड अफेक्शन के लिए राइटिंग, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव, नियर रिलेशन ये ज़रूरी है। हाउएवर इन द गिवन सिनेरियो फुरकान बट ओनली मेड अ प्रॉमिस टू पे 2 million बाय वे ऑफ अ गिफ्ट एंड डिड नॉट एक्चुअली पे द अमाउंट, तो कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है। Similarly, the promise was not made in writing and was not registered. Therefore, promise cannot be enforced in both of the above circumstances. And Munir cannot recover anything from his uncle Furqan Bhatt. तो जो दोनों पास्ट एग्जाम हमने यहाँ पे कवर किए वो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो को फोकस कर रहे थे और सिमिलर वे में ही उनका जो है आंसर हमने यहाँ पे मेंशन करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।